नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मितल, तुम्हारी डाउट थी वो वाली क्वेश्चन में, आओ बता दे तुमको क्या समझ में नहीं आया था इस वाले में। हेलो मैम स्मित। मैंने जी नंबर का तो ले लिया प्रगति से। एच नंबर वाला समझा दीजिए मेरे को। एच वाला। मैम ने वो गलत है मैम, वो क्वेश्चन मैम ने उसका +3 करके दिया है। हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच बताना है मुझे। यस मैम। एच में है। ओके। तो तुम देखो लिखा है, इस इक्वेशन को अगर देखो तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, -3x = 6y, है ना। लिख सकते हैं वैसे। यस और मैम। उसके बाद अगर हम दोनों साइड में इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -x = 2y। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। यस मैम। नो मैम। ठीक है, अब ये पहली वाली इक्वेशन को उठाओ। लिखा है x + 2y, 2y की जगह पे लिख दो -x, +5 = 0। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 5 = 0 विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन रॉन्ग है, वो मैम ने उसे +3 करके दिया है, 3x। हाँ, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है स्मितल। ठीक है। ओके। तो कौन से बुक का क्वेश्चन है? किस बुक का क्वेश्चन है स्मितल। हम स्कूल वाले बुक का है। ओके। स्कूल कौन सी पब्लिकेशन? हैप्पी को। क्या हुआ प्रगति, क्यों हंस रही हो। इस पब्लिकेशन का नाम सुनकर हंसी आ रही है। तो कौन सा पब्लिकेशन? हैप्पी बुक। हैप्पी को। बुक हमेशा हैप्पी रहेगी। पता नो मैम, नाम हैप्पी करके रह गो है। गया। हैप्पी गो है मैम। क्योंकि हम ये हैप्पी को। 9th क्लास बोलो फिक्स कर बोलो। रहे हैं। बोलो। बुक के सम सॉल्व करो या फिर वो। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है। हाँ, 11th। चलो इनकरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, मैं उसमें टाइम बहुत खराब हो जाता है। अब इनकरेक्ट है तो आंसर तो आने से रहा, फिर जाके गूगल करो, चेक करो। ChatGPT। हम्म लिखा है, a motor bike in a still a motor boat in a still water travels at a speed of this it goes। ये स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं फिर सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा चुके हैं ऑलरेडी, है ना, क्लियर कि नहीं है। यस मैम। यस मैम। A motor boat in still water travels at a speed of this, मतलब मोटर बोट की स्टिल वाटर की स्पीड तुम्हें दे रखी है। इट गोस, तो यहाँ पे लिख लो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है, 24 km/h। ठीक है। उसके बाद दिया है, इट गोज 36 km अप स्ट्रीम इन 2 hours। द टाइम टेकन बाय इट कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विल बी। स्टिल वाटर में दे रखी है स्पीड इतनी। इट गोज 36 km अप स्ट्रीम इन 2 hours। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो, दिया नहीं है क्वेश्चन में तो एक्स मान लो। ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है। हमने सिर्फ सिंपली मोटर बोट की स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है और स्ट्रीम की स्पीड हमने एक्स ले ली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो मैम।
ठीक है, अब तुम क्या ले लो, डाउन स्ट्रीम निकाल लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बताओ प्रगति, डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड ऑफ वाटर मोटर बोट, जो मोटर बोट चल रही है उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पढ़ा था ना, मैम तो कैन बताओ। आई? हाँ बताओ। मैम 24 + x। हाँ 24 + x, करेक्ट। अब तुम बताओ प्रगति, अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी? 24 - x। तो ये याद रखो ना, कौन याद रखेगा, डाउन में क्या होता है, ऐड होती हैं स्पीड्स, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। नहीं, हाँ, डाउनस्ट्रीम। नहीं 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 अपोजिट। नहीं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट में। अप स्ट्रीम में से अपोजिट में अप स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन आपने ट्रेन और ये कॉन्सेप्ट कराया था उस दिन मैं सेक्शन में ज्वाइन हुई थी। तो यूट्यूब पे पढ़ा होगा ना लेक्चर, दोबारा देख लेती है, उसमें क्या था। लेक्चर नहीं, सेक्शन में पीडब्ल्यू थे। अच्छा, पर यहाँ पे भी तो मैंने करवाया था। यस मैम। इतना है। तो अब इतना याद कर लो भाई, जब तुम पानी में तैर रही हो, तो पानी की स्पीड की अगर डायरेक्शन में चलोगी तो तुम्हारी स्पीड तो तेज हो जाएगी ना, लगेगा तुम्हें पीछे से कोई फोर्स दे रहा है। अब तुम नाव पानी में तैराती हो तो पानी जिस डायरेक्शन में होती है नाव उधर ही 24 जाती बाय है ना। 6 यस मैम। तो वो जो पानी की स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, ये तुम्हें बस याद रखना है। याद क्या रखना है, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स ऐड होती हैं। लाइक जब तुम्हारी वो पानी वाली स्पीड है स्ट्रीम की, और जो मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है, वो दोनों ऐड अप होती हैं और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये चीज तुम्हें बस याद रखनी है, अदरवाइज तुम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इजी क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे छूट जाएंगे। प्रैक्टिस करो इस। यस मैम। एक बार बस तुम याद कर लो। डाउन में हमने तुमको शॉर्टकट भी यहाँ तक की बताया है कि अप से आ जाएगा तुम्हारा अपोजिट। पी फॉर, यस मैम। देखो पी कॉमन दिखेगा, डाउन में कॉमन कहीं नहीं दिखेगा तुम्हें, डाउन सेम में। एक्स माइनस 20 को आंसर करते। नहीं 24 - x ना, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से तेज थोड़ी हो जाएगी। हाँ। वरना अगर वो तेज हो गई पानी की स्पीड तो वो तो बह जाएगी ना नाव तुम्हारी। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लो। बताओ डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम प्रगति। 36 + x। 36 है हाँ। मैम सबसे पहले अपस्ट्रीम से निकाल लीजिए x का वैल्यू। चलो अभी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे दोनों को। डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना हो रहा है प्रगति? 36 + x। 36 + x कैसे? 24 + x इंटू टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है? टाइम टेकन बाय सॉरी इट टू कवर सेम मैम डिस्टेंस इसका आंसर क्या है? डाउन ऑप्शन स्ट्रीम। ए मैम। आंसर है क्या इसका? नहीं, टाइम तो दिया ही नहीं है, टाइम हमें निकालना है, अभी अभी मैम मैं निकाला पूछ नहीं। रही मैम हूँ इसका वहाँ। आंसर ऑप्शन ए है क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम, चेक कर रहे हैं, रुक जाओ। अब देखो मैम डिस्टेंस से। क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कहाँ दिया, टाइम निकालना है तुम्हें। डिस्टेंस मैम। हाँ हाँ, अभी रखेंगे उसकी वैल्यूज, रुक जाओ। डिस्टेंस इन सेम, नहीं अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी तुम्हारी? 24 स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, टाइम इसका दे रखा है, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, दे कवर्स द सेम डिस्टेंस, दोनों लोग सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। तो तुम एक काम करो, ये जो है ना डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हम ना पहले यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टाइम निकाल लो। यहाँ से टाइम हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस इट गोज 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द टाइम टेकन बाय इट गोज टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस है तुम्हारा 36, तो 36 अपॉन हो जाएगा 24 + 6, सॉरी +x। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नो नो। हम्म। ठीक, हमने टाइम निकाल लिया। अब ये जो टाइम की वैल्यू हम यहीं पे रखेंगे, और ये डिस्टेंस तो दोनों इक्वल है, हम इनको इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 24 - x × 2। फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 18। यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 24 - 18। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 24 - 18 कितना होता है? 6। 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइनली द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो टी की वैल्यू पूछी है ना, तो टी की वैल्यू निकालो यहाँ से। टाइम मतलब टाइम पूछा है, 36/24 + 6, मतलब 30। 36/30। 30। तो अब इसको मैम एक्स की वैल्यू तो हम्म 11 आनी चाहिए ना। क्यों? मैंने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से तो 11 आ रहा है। हम्म मैं एक बार आप निकालिए उसके बाद पता चले। 30 मिनट्स। टू की जगह पे तुम ये लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख लो, 0.2 है ना, 0.2 को कवर कन्वर्ट करना है किसमें? हमें मिनट्स में। तो हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई। राइट, तो 2 6 से हो जाएगा 12, मतलब 12 मिनट्स। ऑप्शन ए। कितना है मैम ये आंसर? तो इसमें ऑप्शन है ही। हाँ, ऑप्शन ए ही आएगा, 1 hour 12 minutes। तुम लोग का कितना आ रहा था आंसर? मैम मेरा भी ऑप्शन ए आया है। बताओ कहाँ बट मैम मैंने कंफ्यूजन है? इतना बड़ा प्रोसेस नहीं किया मैम, मेरा बहुत छोटा प्रोसेस है। अच्छा। अच्छा, तो तुमने डायरेक्ट कर दिया मैम था मैंने क्या? सबसे पहले, हम्म मैम मैं बताऊं मैंने कैसे निकाला। हम्म मैम मैंने सबसे पहले ना अप स्ट्रीम से स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम का वो निकाल लिया, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू मैम मैंने ऐसे निकाली, अप स्ट्रीम की जगह पे 13 इज इक्वल टू 24 - x। उसके बाद हम्म मैम मैंने उसे क्या कहते हैं, कहाँ गया। मैम मैंने 36 किलोमीटर जो 2 आवर्स में कर हो रही है, मैम मैंने उसे 1 आवर्स में निकाल लिया कि मैम वन हम्म आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो उससे वो 13 आ गया। तो मैम हम्म मैंने 13 - 24 इज इक्वल टू -x, 11 आ गया। और उसके बाद मैंने 24 + 11 मतलब डाउन स्ट्रीम की मैम मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 आया। हम्म उसके बाद फिर मैम मैंने उसे मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, उतने टाइम उसमें भी लगेगा करने में ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने लिख लिख के करवाया ना, इसलिए लंबा चला गया। वरना तुम इस मतलब तुम वैसे भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आया मैम वो। अगर मैम हम्म मैम ये हुआ थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे बना सकते हैं हाँ, जल्दी कर जल्दी। सकती हूँ कर सकती हूँ, बट देख लेना मेथड सही है कि नहीं, पता चला गलत मेथड से भी कभी कभी आंसर्स करेक्ट आ जाते हैं। फिर लेकिन वो मेथड सब में फॉलो नहीं होता है। हाँ ये तो सकता है। मैम मेरे को जहाँ तक लग रहा है सही बना है। हम्म आ गया आंसर तो आ ही गया। देख लेना वो सब में फॉलो हो रहा है कि नहीं, पता चला सब में फॉलो ना हो तो। मतलब अगर तुमने किया सही है, अगर तुमने डिस्टेंस, यहाँ पे तुमने डिस्टेंस रखा, ठीक है, पहले इसमें डिस्टेंस रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, फिर इसमें एक्स की वैल्यू रख रहे हो, तो भी तो आंसर आएगा ही ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने वो स्टेप फॉलो किया तो वो भी सही है। यस मैम वो थोड़ा इजी हुआ, मैम मेरे स्कूल में हम्म बताया था हाँ, इसलिए। उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैम मैंने टू मैम आवर्स अगर की जगह पे 1 आवर्स की वैल्यू लेके बनाया तो उसमें भी तो बात बराबर सेम ही तो हुआ। हम्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो। नो नो। मैम अगर हम यहाँ अपस्ट्रीम में डायरेक्टली 13, डिस्टेंस, डिस्टेंस रख हाँ दें, हाँ रख डिस्टेंस। सकते हैं रख सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में भी वही आएगा। हाँ, डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों की, तो तुम अगर यहाँ से तुम अप स्ट्रीम की डिस्टेंस रख रही हो यहाँ पे, लाइक यहाँ पे तुम 36 रख देती हो,
तो तुम यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगी। फिर वो एक्स की वैल्यू तुम इसमें अगर रख दोगी उठा के तो तुम्हें टाइम निकल आएगा। यस हम्म। मैम। तुम ऐसे भी कर सकती हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम नहीं जाएगा इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों ही सही है। वैसे भी इसमें भी कैंसिल ही होना है। यस। चलो नेक्स्ट करें। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है। John borrowed a sum of this from Donald at the rate of 16% per annum. तो प्रिंसिपल दे रखा है ना। प्रिंसिपल कितना है? 15625, इतना प्रिंसिपल है। ठीक। जॉन borrowed a sum of this from Donald at the rate of this परसेंट, आर भी दे रखा है। और किस पे उसने उठाया है, मतलब उधार किसने पे, उस किस पे लिया है? सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब एसआई पे लिया है। ठीक है, एसआई पे लेगा वो। एसआई की बात हो रही है। इमीडिएटली जॉन गेव दिस मनी टू बुश। जॉन बोल, अच्छा ठीक है, देखो जॉन ने उधार लिया डोनाल्ड से। और जैसे ही उसने उधार लिया उसके बाद तुरंत वो जो पैसे थे उधारी वाले उसने बुश को उठा के दे दिया। और जो बुश को दिया है उसने, उसने जो प्रिंसिपल मैम बुश नाम कैसा कैसा है? बुश, हाँ अजीब सा वो होगा ना, अमेरिका का होगा। उसने बुश को दे दिया। अ, और वो जो है वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, लेकिन उसने जो है वो सीआई पे दिया है। किस पे दिया है? सीआई पे दिया है। ठीक। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड क्वार्टरली, और तो और वहां भी कंपाउंडेड क्वार्टरली पे दिया है, क्वार्टरली। क्वार्टरली पे दे दिया। ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ जॉन। जॉन को कितना फायदा हुआ? अब देखो जॉन ने जितना उधार लिया था उसके बाद खुद तो एसआई पे लिया है, लेकिन दिया किस पे है? सीआई पे। तो उसको डेफिनेटली फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सीआई तो ज्यादा होती है ना एसआई से। तो जितना उधार उसने लिया है और इधर से अपने जिसको दिया है उसने सीआई पे दे दिया, तो इसका मतलब जो उसको वापस मिलेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, और उसको खुद वापस कम देना पड़ेगा, तो उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। मैम क्लियर? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो क्या रहा है क्वेश्चन में कि जैसे तुम हो स्मिथ, कौन कौन पूछा था? प्रज्ञा, तुमने पूछा था क्वेश्चन, राइट? जैसे तुम हो प्रज्ञा, ठीक है। तो तुमने मान लो 100 रुपए तुमने उधार ले लिए स्मितल से। ठीक है, तुमने स्मितल से उधार ले लिया 100 रुपए। ठीक। तुमने उधार लिया किससे? स्मितल से। 100 रुपए उधार ले लिया। किस किस पे लिया है तुमने? एसआई पे लिया है। ठीक। अब ये उधार तुमने 100 रुपए ले लिया है। अब तुमने मयंक को ये पैसे दे दिए, उठा के 100 रुपए तुमने मयंक को दे दिए। लेकिन जब तुमने दिए तो तुमने किस पे दिए? सीआई पे दिए हैं मयंक को। किस पे दिए हैं? सीआई पे। तो इसका मतलब जब मयंक तुमको वापस करेगा तो तुम्हें सीआई के रेट पे वापस करेगा। और तो और तुमने सीआई भी लगाई है क्वार्टरली पे, तुम्हें और लालच आ गया, तुमने क्वार्टरली लगा दिया। तुमने क्वार्टरली लगा दिया। जब तुम चाहती हो कि हमें जब वापस मिले तो और ज्यादा पैसा मिले, तुमने क्वार्टरली लगा दिया ताकि तुम्हें और ज्यादा रिटर्न वापस मिले। क्वार्टरली पे ज्यादा पैसा मिलता है, पता है? यस। हम्म। मैम क्वार्टरली पे, क्वार्टरली मतलब? क्वार्टरली मतलब कि 4 4 महीने, सॉरी 3 3 महीने पे तुम्हें
इंटरेस्ट अगर तुम किसी को दे रही हो और तुम क्वार्टरली पे दे रही हो, तो इसका मतलब तुम्हें 3-3 महीने पे वो बंदा पैसे वापस करेगा, एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट के साथ। 3-3 मतलब लास्ट एंड के लास्ट में भी वापस कर रहा है, तो वो 3-3 महीने के इंटरेस्ट पे तुम्हें, मतलब हर 3 महीने पे इंटरेस्ट बनेगा। 3 महीने पे इंटरेस्ट, फिर 3 महीने पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। यस। 3 महीने पे इंटरेस्ट, क्योंकि जो साल है ना तुम्हारा 12 महीने का होता है, और क्वार्टरली मतलब कि वो एक एक चौथाई पे बढ़ जाता है, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट आई थिंक डिवाइड होता है, रुको। इंटरेस्ट डिवाइड हो जाता है 4 से, और टाइम डबल हो जाता है, नहीं 4 टाइम्स हो मल्टीप्लाई। जाता है, 4 से मल्टीप्लाई, हाँ। लेकिन फिर भी वो बहुत महंगा ही पड़ता है, क्वार्टरली वाला महंगा पड़ता है और ज्यादा। मैं फॉर्मूला तो समझ मैम जाता हाफ है, उसका पूरा ईयरली लॉजिक से तो। समझता है, इसका लॉजिक क्या लगा उसका देखो। लॉजिक नहीं पता? लॉजिक नहीं पता, फॉर्मूला पता है बस सॉल्व करने का बस। अरे बताया तो था, देखो। लॉजिक में यही होता है कि जैसे मान लो तुमने 100 रुपये उधार लिए हैं, सीआई पे लिए हैं, तो मान लो तुमने 10% पे उधार लिए हैं, ठीक है। तो, यस। तो इसका मतलब ये होता है ना कि हर 3-3 महीने पे, 3-3 महीने पे, 3-3 महीने पे, ये क्वार्टरली, क्वार्टरली देखो, 3-3-3 इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्वार्टरली मीन्स क्या होता है? एक चौथाई, क्वार्टर। 1/4। तो 3-3 महीने पे करोगे तभी तो वो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 होगा ना। 3-3-3-3-3, यस। 3×4 = 12। तो इसका हाँ। मतलब ये होता है, सीआई में क्या होता है कि हर 3 महीने पे तुम्हें इंटरेस्ट बन जाएगा। मतलब इसको हम 1 साल कंसिडर करते हैं, 1 ईयर। इसको भी हम 1 ईयर कंसिडर करते हैं, इसको भी और इसको भी 1 साल कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 3 महीने पे हमें पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 महीने पे, आई मीन 3 महीने पे इंटरेस्ट बन गया कितना, 10% इसका, मतलब 10 रुपए। ठीक। ये पहले साल, हम यहाँ पे ईयर लिख रहे हैं, लेकिन ईयर को तुम मानना 3 महीना। ये, इसको हम 1 ईयर कंसिडर करते हैं, 3 महीने को। तो पहले ईयर पे बन गया ₹10, फिर सेकेंड ईयर पे मतलब दूसरे 3 महीने पे इंटरेस्ट बन जाएगा तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक, अगर 10% लगाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो जाता है, रुको हम बता रहे हैं, मैम डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है 4 से। तो इसका मतलब हो जाएगा 100/, सॉरी 10/4। तो इसको तुम एक काम करो, 40 ले लो, 40 ले लो, फिर ज्यादा आसान हो जाएगा करने में। 40% ले लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 ले लेते हैं, तो इसका मतलब एक चौथाई हो जाएगा 10%। ठीक। तो अब इसका 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा, ₹10। मतलब पहले 3 महीने पे हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ डिवाइड रहे क्यों हैं। कर रहे हो? हम्म। डिवाइड क्यों होता है उसमें? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है, चार चार 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको, मतलब पहले 10, फिर पहले 10, फिर पहले 10, फिर पहले 10, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद पहले साल पे, मतलब पहले 3 महीने पे 10 रुपए, फिर उसका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इसका तो दे देना ही है तुमको 10 रुपए, ₹10। इसका तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, साथ में अब इसका इंटरेस्ट भी बन जाएगा, कितना, ₹1। ठीक। अब उसके बाद तीसरे साल पे इसका इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है, ₹10। फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ₹1। फिर इसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा यहाँ पे, ₹1। फिर इसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, 1। वन ठीक। अब उसके बाद चौथे चौथे साल पे, इसका मतलब इसकी बात हो रही है आखिरी के 3 महीने की बात। तो इसमें क्या करना, अब तुम्हें इसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ₹10। फिर उसके बाद अब इसका इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा, ₹1। उसके बाद तुम्हें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ₹1। फिर तुम्हें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ₹1। फिर इसके बाद तुम्हें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ₹0.1। फिर उसके बाद तुम्हें इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ₹0.01, यही है, देखो। यस मैम मैम। ये क्या बन गया? 0.01, सबका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। हम्म। देखो कोई कोई नहीं छूटा होगा, सारे आ गए ना, सबका इंटरेस्ट देखो दिख रहा है लाइन से। पहले वाले का 100 का ये, फिर उसके बाद 10 का ये, फिर 10 का ये, फिर 10 का ये, फिर उसके बाद ये 1 का, फिर और 1 सेकेंड, अच्छा। 1 का, 1 का, फिर 2 1 का छूट गया, इसका मतलब, नहीं नहीं नहीं,
अ, हाँ छूटा तो है, नहीं नहीं, रुको रुको, कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? 10 10 10 का 3 आ गया ना, 1 2 3, ठीक है। फिर एक एक का कितना आएगा? 1 2 3, 3 आएगा। इसका मतलब एक तो कम छूट गया है, 0.1 आएगा यहाँ पे। 0.1 मैम ये तो आएगा। और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। नहीं तो ये तो समझाने के लिए खाली, मतलब मैंने इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनाया है, तो समझ लो, ऐसे ही तो समझाया जाएगा तुमको, कहीं भी पढ़ोगी ऐसे ही समझाया जाएगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझाएगा तुमको तो। पहले थोड़ा सा समझो 3 साल तक का, फिर 4 साल पे समझो ना। तुम्हें कहाँ नहीं समझ में आया, देखो हम समझा रहे हैं फिर से, देखो। मैम समझ में तो आ गया मुझे। तुम्हें क्या करना होता है ना, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनाना होता है, मतलब जैसे मान लो, अगर हमने पहले तो सिंपल वाला मेथड समझ लो, ये तो क्वार्टरली की बात कर रही है, क्वार्टरली तो और टफ है। क्वार्टरली से पहले तुम नॉर्मल वाला इंटरेस्ट समझ लो। नॉर्मल नॉर्मल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि जैसे मान लो, अगर हमने 4 साल के लिए सीआई पे लिया है, या हमें सीआई पे दे, हमने किसी को उधार दे रखा है सीआई पे, तो वो मुझे कितना रिटर्न करेगा वापस से। तो इंटरेस्ट की बात होती है, ये सिर्फ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है ये सारा। अब देखो सीआई पे कैसे, अगर मान लो हमने 100 रुपए दिए हैं किसी को उधार 10% पे, तो पहले तो हमें ये 100 रुपए का 10% देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ₹10। ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में हमें इस 100 का 10% तो देना ही पड़ेगा, साथ में इस 10 का भी हमें ₹1 देना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट, मतलब 10 का 10%। कितना होता है? ₹1, +1। है ना? 10 का 10% इतना ही होगा ना। यस। फिर उसके बाद थर्ड ईयर पे आ जाओ। अब थर्ड ईयर पे इस 100 का तो तुम्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ये ₹10। अब ये जो 10 10 रुपए है ना ऊपर के, इनका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुमको, 1 रुपए, और ये 1 रुपए, और ये जो ₹1 है ना, इसका भी इंटरेस्ट बन जाएगा, मतलब अब 1 रुपए का भी तुम्हें 10% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.1, मतलब 0.1 रुपीज। आया समझ में? यस मैम। उसके बाद थर्ड ईयर पे अब चली जाओ। नहीं, ये थर्ड ईयर का हो चुका है, अब फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। अब इस ये जो 100 रुपए थे तुम्हारे पास, इसका 10% हमें इंटरेस्ट बन गया, ये जो 100 रुपए हमने दिए थे किसी को उधार। अब उसके बाद ये जो ऊपर का 10 रुपए था पहले वाला, जो इंटरेस्ट था सबसे पहले साल का, उसका इंटरेस्ट बनेगा, उसका इंटरेस्ट बन के आ जाएगा ₹1 तुम्हारा। एक। फिर इसके बाद जो सेकेंड ईयर पे था तुम्हारा ₹10, उसका इंटरेस्ट बन के आ जाएगा ₹1। और ये जो ₹1 था पहले दूसरे साल का, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा ₹0.1। नहीं, हाँ, 0.1, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट थर्ड ईयर में जो ₹10 था, इसका आ जाएगा 1 रुपए। फिर उसके बाद ये जो यस। 1 रुपए था, इसका ₹1 आ गया। फिर जो 1 रुपए था, उसका भी एक ₹1 आएगा, जो एक छूट चुका है। और उसके बाद बचा हुआ 0.01 का आ जाएगा ये, 0.001, इसका 0.1 का 10%, 0.01 हो जाएगा, है ना? यस मैम। नहीं आया समझ में? मैम अब आ आ गया। गया। आ गया पक्का? यस मैम, नेक्स्ट यस स्टेप लो। मैम। क्या आया समझ में बताओ? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। वही है सीआई भाई, सीआई यही होती है तुम्हारी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, लेकिन सारे बैंक्स में ये होता है ना कि कुछ बैंक्स हमें एसआई पे दे देते हैं। वो बैंक्स बहुत, मुझे पता नहीं, बैंक्स में इतना घुसे नहीं है अभी, बट ये है ना, सीआई पे क्यों ही लोन, इतना कर। सीआई पे लोन इजीली मिलता है। हम्म, हम्म। सीधा एसआई पे लोन दे देना। हाँ, क्योंकि सीआई पे बैंक का बहुत फायदा होता है ना, अगर तुम्हें वो सीआई पे लोन देगी तो उसका फायदा होगा ना, यस। यस मैम। इसलिए। ठीक है, ये क्लियर है? यस। लगाओ मैम अब जो क्वेश्चन। क्वेश्चन था इसका वो वाला। कहाँ गया, खो गया, कहाँ गया, रुको। नाउ नीचे आ। मैम अब लगता है बस 10 मिनट बचा हुआ है। 10 मिनट बचे हैं।
तो अब हमें क्या करना है, तुम्हें फाइंड द प्रॉफिट निकालना है तुमको 9 महीने बाद, मतलब कि 3 महीना और 3 महीना और 3 महीना, 1 2 3, मतलब 9 महीने की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको तुम ऐसे मान लो, इसको ना तुम साल में कन्वर्ट कर लो, 9 मंथ्स को तुम साल में कन्वर्ट करोगी तो क्या हो जाएगा, 9/12, 3/4 ईयर। है ना। 9/12, इसको भी मैसेज छोड़ देते हैं टाइम। अब टाइम कितना है, नाइन थ्री बाय बाय फोर ट्वेल्व है। हाँ, ठीक है, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3/4। ठीक है, टाइम कितना है, 3/4 ईयर्स। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, अब निकालनी है सीआई, फॉर्मूला लगाओ। के बाद लेने वाले हो क्लास? नहीं, अब बस लास्ट, पहले अमाउंट निकाल लो। अब यहाँ पे कल क्वार्टरली की वाला, क्वार्टरली फॉर्मूला लगा देना, वही 3 4 के आसपास। मैम 3/4 होगा ना ईयर? नहीं, हाँ मतलब एन की वैल्यू भी हम डालेंगे, अभी हमने डाली नहीं, अभी हमने सिंपली फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, निकालो अमाउंट कितनी आ रही है, जल्दी से फास्ट निकालो। फिफ्टीन थाउजेंड सही से 17,576। करना, ठीक है। हम्म, 15,625। कितनी आ रही है प्रगति। 500 नहीं किया। 17,576। ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 26 का क्यूब, वन मतलब कि सेवन फाइव 17576 सही है। और हाँ, यस मैम। हाँ ठीक है, अब यहाँ से सीआई निकाल लो। 1951 आ गई सीआई, 1951। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुम ना एसआई निकाल लो। अब एसआई के लिए हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, पी दिया है, आर दिया है, टाइम क्या है, 9/12, मतलब 3/4 ईयर। ठीक है, अब जल्दी से एसआई निकाल लो यहाँ से। क्या होता है एसआई, PRT/100। यहाँ से निकालो, PRT/100। पी कितना है, 15625, R16, टाइम 3/4, 4 नीचे चला जाएगा। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, यहाँ आ जाएगा 25, इसके बाद इसको डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा, 625 × 3, 1875, देखो यही आ रहा है। मैं टाइम 3 पे ले क्या क्या, 3/4। ओके। टाइम 3/4, 4 नीचे चला गया ना 100 के पास। फिर प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, CI - SI। सीआई कितना है तुम्हारा, 1951। एसआई कितना है, 1875, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 82। चेक करो आंसर यही है, 82। तो ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन देखो कहीं गलती। कैलकुलेशन छोटी है क्या। एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट, मैंने मैम यहाँ पे मिसटाइप करी है, गलती हो सकता है। 76 है, 76 है, 76 है कहा? आंसर। कहीं गलती नहीं है, लास्ट में माइनस गलत हुआ था। यस मैम सही। 66, 76 है इसका आंसर। यस मैम सही। कैलकुलेटर फास्ट किया आपने। मैम ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, IMO का ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। मैम सॉल्व अच्छा करने में मजा आया। हम्म,
मैम सीआई मेरी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से आती है। कब से? क्यों प्रज्ञा, कब से? मैम बनता है इसीलिए, मैम सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वही तो पूछना, कब से फेवरेट? मैम 8 में से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, 8 में से ही अच्छा लगता है। हम्म। यस मैम। मैम बस 5 मिनट बचा हुआ है, या उससे भी कम। और सबसे वैसा टॉपिक है ये, कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम सारे क्वेश्चंस बना लोगी इजीली। लेकिन अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहीं से भी लूज है, तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी कर लो। सही। मैम इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस मैम मेरा एसआई और मतलब सॉरी एसपी और सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, अब पोस्ट फॉर्मूला प्राइस, ही इस आता वाले टॉपिक में बहुत दिक्कत होता है। अरे वो भी आसान है, तुम, वो भी बहुत इजी है, उसमें भी कुछ है नहीं। है। इजी तो है बस पर लैंग्वेज फॉर्मूला का भी है। बहुत है। हम्म। ठीक है, लाओ एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, 3 मिनट में शायद हो जाए। ट्राई कर लेते हैं। तो आसानी क्वेश्चन है। हम्म। आसानी शानदार। क्वेश्चन है, हाँ। परसेंटेज निकालने में। The excise duty on a certain item has been reduced this to this from this, मतलब डायरेक्ट इनिशियल। 15 करवा दीजिए। हाँ, इनिशियल ये थी। मैं फाइंड द परसेंट, रिडक्शन का परसेंट निकालना है, और कुछ नहीं। रिडक्शन परसेंट अब लगा दिया तो लगा ही नहीं, सॉल्व ही करना। तो रिडक्शन का परसेंट क्या होता है? ओरिजिनल माइनस इनिशियल ना, मतलब इनका डिफरेंस ले लो। हम्म, इनिशियल कितनी थी? रिड्यूस दिस फ्रॉम दिस, इनिशियल 1200 थी ना। सॉल्व कर दो। कितना है आंसर, चेक करो। 16 होल नंबर 2/3। सॉरी 16 होल 2/3। 100 अपॉन, किससे डिवाइड किया मैंने? 2 से ना, तो नीचे आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 50/3%। इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, क्या बोलते हैं? 16 होल नंबर 2/3। 16 होल 2/3, यही आंसर है। यस मैम। यस मैम। लेकिन मैम ये थोड़ा इसमें, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब कि कितना परसेंट कम हो गया। अब जैसे बोल रहे हैं तुमसे कि तुम 100 से, अब पिछली बार तुम्हारे नंबर 100 थे, इस बार नंबर 90 आए हैं, तो बताओ कितना परसेंट कम हो गया? तो कितना मैम इसका परसेंट कम हो परसेंट गया? चेंज निकालना है, इसको रिडक्शन कहते हैं। हाँ, कि पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो मैम एक्चुअल इसका फॉर्मूला क्या होता है मैम? फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पे निकालो, ऊपर निकालो डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस, उसमें साइन नेगेटिव नहीं आएगा ना डिफरेंस में। अरे स्पेलिंग क्या है? डिफरेंस, ठीक है, ऊपर रख लो डिफरेंस। डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, नीचे रहेगी ओरिजिनल, इनटू 100। ठीक है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। मैम एक्चुअल चेंज बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। एक्चुअल चेंज, हाँ कह सकते हैं, चेंज। चेंज मीन्स डिफरेंस। मैम मेरे बुक में उसको परसेंटेज चेंज से लिखा हुआ हम्म। हाँ सही है। है। क्लियर। डिक्रीज परसेंट भी हो सकता है। हाँ, डिक्रीज परसेंट भी हो सकता है। इसका मतलब तुम्हारा परसेंट चैप्टर में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, परसेंट चैप्टर की। इसीलिए तुम्हारा प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा वीक जा रहा है ना प्रज्ञा? यस मैम। अगर हाँ तुम परसेंटेज वाला परसेंट, चैप्टर भी मेरा थोड़ा थोड़ा वीक है। अगर तुम परसेंटेज स्ट्रांग कर लो, तो प्रॉफिट लॉस तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा, एकदम हलवा। तो तुम मैं उसके परसों लिए फॉर्मूला पहले, लिख रही थी। पहले तुम परसेंटेज चैप्टर पे वर्क करो थोड़ा सा, और उसके क्वेश्चंस लगाओ अच्छे अच्छे लेवल के। उसके बाद प्रॉफिट लॉस तुम्हारा देखना, फिर इजी हो जाएगा। आ रहा समझ में? यस मैम मैं बनाऊंगी उसका मैं क्वेश्चन 15 लो, आज। डायरेक्ट 15। अच्छा, ये ना करवाएं। ठीक है, आसानी क्वेश्चन। टाइम तो खत्म हो मैम गया। ये करवा दीजिए। अब 1 मिनट में नहीं हो पाएगा कुछ भी। नहीं। 1 मिनट में पेस्ट करते ही निकल जाएगा क्वेश्चन इधर से उधर। नहीं। हो जाएगा, कल तक ये सेट कंप्लीट हो जाएगा आराम से। मैं फिर ऑलमोस्ट 8 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, 9 हम्म। बाकी रहेंगे। ये कितने बचे रह जाएंगे? 9। यस मैम, आधा हो 9। जाएगा, आधा बाकी। मैम कल वो